सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को नमस्ते। पुनः से स्वागत है आप सभी लोगों का सानिध्यम योग के श्रीमद् भगवद गीता कोर्स में। श्रीमद् भगवद गीता कोर्स में हम लोग अर्जुन विषाद योग पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में अर्जुन विषाद योग के कड़ी में जो है पहले अध्याय का चौथे मंत्र से चौथे श्लोक से जो है आज का जो गीता है वह प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कि आप सभी लोग जो है अपने वीडियो को ऑन रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और समझने में भी आप लोगों को भी आसानी होगी। तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन ही रखें। बहुत यदि कोई समस्या है, कोई परिस्थिति है तो आप बंद रख सकते हैं, नहीं तो ऑन ही रखिए, अच्छा रहेगा। सीधे हम लोग चलते हैं चौथे श्लोक पे। चौथे श्लोक में जो है संजय जो है युधिष्ठिर को कह रहे हैं, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। पांचवा श्लोक, धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान सुभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्वम् एव महारथा। हम जो है अभी यहाँ पे जो है एक साथ जो है 4-5 श्लोकों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके भावार्थ पे चलेंगे। क्योंकि ये जो श्लोक हैं अभी आ रहे हैं केवल इसमें एज ए नाम ही है, इसलिए इसी श्लोकों को पढ़ते चल रहे हैं। आप लोगों के पास यदि भगवद गीता की पुस्तक होगी, ऐसी पुस्तक सभी लोग ले लीजिए। देखिए यह छोटी सी पुस्तक आती है भगवद गीता की, 20 से 25 रुपये में मिलती है और लगभग सभी के पास ये पुस्तक होनी चाहिए। मेरे पास भी है ये श्री गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है और इस पुस्तक को सभी लोग ले लीजिए। और कम से कम जो है इस श्लोक को आप लोग संस्कृत में नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, आप बार बार पढ़ेंगे तो संस्कृत धीरे धीरे ये भी समझ में आने लग जाएगी। कई बार पढ़ने के बाद संस्कृत भी समझ में आने लगती है। तो नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, भाव को समझना है, परंतु हमें मूल को लेकर के चलना है। मूल इसमें जो संस्कृत है तो संस्कृत को हमें पढ़ना है, संस्कृत के शब्दों से हमें अर्थ को निकालना है और उसके बाद उसकी व्याख्या करनी है और कैसे हमारे जीवन में उसका इम्प्लीमेंट करना है, ये भी सब आपको बताएंगे। अस्माकं 7वां श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टा ते तन्निबोधः निजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शिमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। ये 10वें ये 8 मंत्र तक है, 8वें श्लोक तक जो है हमने अभी पढ़ा है और 8वें श्लोक तक हम जानेंगे इसके भावार्थ को, इसका तात्पर्य क्या है। तो संजय जो है जब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, तो कल जो हमने बात कही थी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, उसके आगे की कड़ी में जो है दुर्योधन जो है अपने सेना के बारे में कुछ कह रहे हैं
वह संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। कह रहे हैं चौथे मंत्र में कि युद्ध के इस रणांगण में, रण का आंगन में, जो रणांगन उसको कहते हैं, मतलब रण का, युद्ध का क्षेत्र आंगन में बड़े बड़े धनुर्धारी योद्धा दिख रहे हैं। भीम और अर्जुन तो लड़ ही रहे हैं, मतलब कि इस युद्ध में भीम अर्जुन के साथ जो है पांडवों के ये योद्धा, दुर्योधन ये कह रहा है कि पांडवों के ये योद्धा युयुधान, विराट, महारथी द्रुपद उनकी तरफ से लड़ने को खड़े हैं। बल में भीम और अर्जुन के समान ही हैं। ये भी दुर्योधन कह रहा है कि पांडवों के तरफ से युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद ये भी अर्जुन और भीम के समान ही योद्धा हैं, और ये लोग धर्म के तरफ खड़े हैं। जिधर धर्म है उस तरफ खड़े हैं। ये देखिए, ये धर्म के तरफ खड़े हैं, सात्विकता के तरफ खड़े हैं। ये धर्म को इन्होंने चयन किया, इन योद्धाओं ने, जो विराट आदि राजा हैं, द्रुपद आदि राजा हैं, ये लोग जो है धर्म के क्षेत्र के तरफ तैयार हुए। यदि धर्म से लड़ेंगे, धर्म को धारण करके यदि लड़ते हैं, तो कुछ सार्थकता सिद्ध हो सकती है। इसलिए इन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ना उचित समझा। इसके बाद अगले मंत्र में कहते हैं कि इनके अतिरिक्त धृष्ट केतु, चेकितान, वीर काशीराज, काशीराज जो है, काशीराज इसलिए जुड़े थे पांडवों की तरफ से कि जो है पांडव एक तरफ तो धर्म के तरफ से थे, और जो पांडु की माताजी थी अंबालिका, वह जो है काशीराज की जो है लड़की थी। इसीलिए जो है काशीराज जो है इनके तरफ से लड़े थे। पुरुजीत, कुंती भोज, कुंती के जो राज्य, उसके कुंती जहाँ से थे, जो उनके राज्य से थे, उनके जो अनुयायी थे वो लोग थे। मनुष्यों में श्रेष्ठ सीवी देश का राजा शैव्य, तो मनुष्यों में श्रेष्ठ जो है सीवी देश के राजा थे, वह भी जो है पांडवों की तरफ से खड़े थे युद्ध में लड़ने के लिए। तो ये लोग जो थे धर्म की तरफ थे, धर्म क्षेत्र की तरफ, धर्म की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। और यह परिचय जो है दुर्योधन कह रहा है, ये संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और यह जो योद्धा हैं जो पांडवों की तरफ से हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से हमारे व्यवहारिक प्रयोग का प्रारंभ होगा। अगले श्लोक में कहते हैं, छठवें में, इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु, वीर उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं जो लड़ाई में हमारे सामने खड़े हैं। यह दुर्योधन कह रहा है। देखिए, पांडवों की तरफ से धर्म क्षेत्र से सभी जो धर्म को मानने वाले थे, जो धर्म को समझने वाले जो थे, वही योद्धा खड़े होते हैं। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु जो बहुत ही पराक्रमी थे, अर्जुन के पुत्र थे, और द्रौपदी के पांचों पुत्र की यहाँ पे बात हुई है। एक शब्द आया है द्रौपदी के पांचों पुत्र, जो है छठवां मंत्र है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उस भ्रांतियों का निवारण मैं करने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। यहाँ पे जो मंत्र है संस्कृत का, द्रौपदेया, द्रौपदी के सब पुत्र। तो द्रौपदी का जो
विवाह हुआ था, जो कहा जाता है कि द्रौपदी जो है पांचों पांडवों की जो पत्नियां थीं, ऐसा नहीं है। यह शायद थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, जो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अर्जुन ने ज़रूर मछली के आँख का भेदन किया था स्वयंवर में, परंतु विवाह जो है युधिष्ठिर से ही हुआ था। और जो पांचों पुत्र का जो उल्लेख आता है वह जो है युधिष्ठिर से ही आता है। आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लियर ये पता चलेगा। तो जो ये थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां हैं, जो कुछ लोगों ने अपने मन से कुछ उसमें मिलावटें कर दी, तो वह आप लोगों को सत्य रूप में जानना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे खुद ये बात कह रहे हैं, ये जो है महाभारत के रचयिताकार वेद व्यास जी कह रहे हैं कि सुभद्रा का पुत्र, क्योंकि सुभद्रा भी जो थी यह भी अर्जुन की पत्नी थी। सुभद्रा क्या थी? सुभद्रा जो है अर्जुन की पत्नी थी। तो इसलिए ये सिद्ध होता है कि द्रौपदी जो है पांचों पांडवों की पत्नियां नहीं थी, केवल युधिष्ठिर की ही वह पत्नी थी, और उनके द्वारा जो है 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी, और सुभद्रा के द्वारा जो है अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई थी, और भीम के भी पुत्र हुए थे, जो आगे अभी आने वाले समय में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो जितने पांचों पांडवों के अलग अलग शादियां हुई थी और इनके अलग अलग पुत्रों का उल्लेख मिलता है। तो द्रौपदी के साथ कुछ अलग ही जोड़ दिया गया था, पता नहीं कहानी को इंटरेस्टेड बनाने के लिए या कुछ और करने के लिए, परंतु वास्तविकता यही है। ठीक है। तो यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। यहाँ पे जो वेद व्यास जी हैं वह यह कह रहे हैं कि सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा, यानी कि जो उनके द्वारा जन्म लिए हुए जो पुत्र थे वह भी युद्ध में खड़े थे। द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के अभिमन्यु भी युद्ध में खड़े थे। इस बात को समझिएगा। अब वास्तविक आप लोग पढ़ रहे हो और गीता में पढ़ रहे हो, तो किसी के भ्रांति में नहीं आना चाहिए कि द्रौपदी जो है 5 पांडवों की पत्नियां थी। ठीक है। बहुत पढ़ने वाले लोग इस तरह की भ्रांति करते हैं, फैलाते हैं। ठीक है। आगे 7वें मंत्र में कहते हैं कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आचार्य, अब हमारी सेना के जो मुख्य नायक हैं, ये दुर्योधन कह रहे हैं कि जो अब हमारी जो सेना के मुख्य नायक हैं उनके नाम भी आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम आपको कह सुनाता हूँ। तो कहते हैं हमारी सेना में आप हैं, कर्ण है, युद्ध में सदा विजय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, मेरे भाई विकर्ण हैं, वाहनों के राजा सोमदत्त के पुत्र सोमदत्ती और भूरिश्रवा हैं। फिर अगले मंत्र में चलते हैं। यह केवल नाम ही है और नाम के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे एक आया, बहुत लोगों को ये संदेश होता है कि भीष्म के बारे में तो सभी लोगों को पता है, कर्ण के भी बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि कर्ण जो है कुंती के पहले पुत्र थे। ठीक है। कुंती के पहले पुत्र जिन्होंने जो सूर्य से उत्पन्न हुए थे, और लोकलाज के कारण उन्होंने जो है उनको संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया था, और एक जो है सूत ने उनको पालन पोषण किया था। तो इसलिए कर्ण जो है सूत पुत्र कहलाए, परंतु वो थे जो वह कुंती के ही पुत्र थे। युद्ध में सदा विजय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य। कृपाचार्य कौन थे? कृपाचार्य के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि कृपाचार्य पांडवों के गुरु थे। यह धनुर्विद्या में बड़े ही निपुण थे। यह भी गुरुकुल में पांडवों को और कौरवों को शिक्षा दिए थे। तो यह जो है
गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान जो ये कृपाचार्य थे, यह गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान और एक अप्सरा से उत्पन्न हुए थे। तो जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई थी। एक इनका नाम कृप था और इनकी बहन का नाम जो है कृपी था। कृप और कृपी, तो दो संतानें पैदा हुई थी जो है शरद्वान के, जो गौतम ऋषि के पुत्र थे। तो इनको जो है महाराज शांतनु जो है एक जंगल में इनको छोड़ दिए थे। उस अप्सरा ने जो है छोड़ दिया था। और शरद्वान ऋषि को जब प्राप्त हुआ तो वह पता चला कि इनके साथ धोखा हुआ और इनकी तपस्या भंग हुई थी शरद्वान ऋषि की। तो इनको जो है उठा करके महाराज शांतनु ने इनके ऊपर कृपा किया और कृपा करके इनको लाए और इनका पालन पोषण किया और अपने इनको शिक्षा दीक्षा से आदि से भी पूर्ण किया। और भीष्म पितामह ने जो है इनको वहाँ के गुरुकुल का आचार्य नियुक्त कर दिया। यह धनुर्विद्या में बड़े निपुण थे, इसीलिए जो है पांडवों का जो गुरुकुल था उस गुरुकुल का इनको आचार्य बना दिया गया, कृपाचार्य को। और इनकी जो बहन थी कृपी, उसका विवाह जो है द्रोणाचार्य से कर दिया गया। अब द्रोणाचार्य कौन थे? ये मुख्य योद्धा हैं, इसलिए मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। द्रोणाचार्य जो है महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। और यह कहते हैं कि यह भी एक देवकन्या से उत्पन्न हुए थे, घृताची नामक एक देवकन्या थी। तो इंद्र ने जो है इनकी तपस्या को भंग करने के लिए महर्षि भारद्वाज के घृताची कन्या को भेजा था, देवकन्या को। और वहाँ पे उनसे जो है द्रोण दोना होता है, दोना, तो दोने के आकार से जो है इनका जन्म होता है। कहा जाता है महर्षि भारद्वाज और घृताची के द्वारा जो है द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। तो इस तरह से इनके जो ऋषि हैं और ऋषियों का जो कुल है यह भी आप लोगों को जानना चाहिए, और किस तरह से उत्पन्न हुए थे। और बाकी मुख्य नाम यही आते हैं। भीष्म पितामह के बारे में तो पहले भी मैं पहले दिन भी बता चुका था आपको। भीष्म पितामह कौन थे? शांतनु के पहली संतान थे और गंगा के। तो और कह रहे हैं कि अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा जो है महर्षि जो है, जो पांडवों के जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके पुत्र थे। और दुर्योधन कहता है कि मेरे भाई विकर्ण वाहिकों के राजा सोमदत्त के पुत्र सोमदत्ती और भूरिश्रवा हैं। इतने लोग मेरे तरफ से हैं। और आगे कहते हैं 10वें श्लोक में कि अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे व्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। तो कहते हैं कि इनके सिवा मेरे लिए अपने प्राण त्याग कर लड़ने वाले अन्य भी अनेक शूरवीर हैं जो भिन्न भिन्न शास्त्रों के चलाने में निपुण हैं। और भी योद्धा हैं जो भिन्न भिन्न शस्त्रों को चलाने में निपुण हैं, और सबके सब युद्ध में प्रवीण हैं। और जितने हैं सभी के सब युद्ध में बड़े ही प्रवीण हैं। और आगे कहते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम पर्याप्तम त्विद में तेषां बलम भीमा विरक्षितम। कहते हैं इसी प्रकार हमारी यह सेना जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर रहे हैं अपरिमित हैं, जबकि पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं बहुत परिमित है, यानी कि जिसकी कोई सीमित है। हमारी असीमित सेना है और पांडवों की जो है असीमित है। अब यह बात यहाँ पे समझने वाली है। अब आप लोगों ने पढ़ा, इसमें कुछ समझ में आया? ये जो दुर्योधन परिचय दे रहा है कि पांडवों की सेना में ये लोग खड़े हैं और हमारी सेना में जो है
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और भी कर्ण जैसे योद्धा, सोमदत्त और सोमदत्ती, भूरिश्रवा जैसे योद्धा खड़े हुए हैं। तो अभी मैंने जो नाम लिया आपको, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सोमदत्त और सोमदत्ती और भूरिश्रवा और विकर्ण, एक ये ऐसे योद्धा थे जो धर्म क्षेत्र के समर्थक हुआ करते थे, जो धर्म के बड़े ही कट्टर समर्थक थे। आज की भी परिस्थिति ऐसी ही है, जो धर्म के कट्टर समर्थक हैं आज वही हमारे विरुद्ध खड़े हैं लड़ने के लिए हमसे। क्यों? जिसकी सत्ता रहती है उसी के तरफ बड़े बड़े योद्धा भी झुक जाते हैं। दुर्योधन ने अपनी सत्ता बनाई और अपने सत्ता के पीछे जो है ये जो धर्म के बड़े बड़े योद्धा थे, जो धर्म के और ज्ञान के प्रकांड विद्वान थे, जो अर्जुन जैसे योद्धा और भीम जैसे और पांडवों जैसे योद्धा को जो तैयार करने वाले थे, यह भी जो है अधर्म के तरफ से खड़े थे। क्यों खड़े थे? और कौन सी ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है कि आपके अंदर का बैठा हुआ जो है, आपके भीतर जो बैठा हुआ जो धर्म है, धर्म के अनुयायी हैं, धर्म के सिद्धांत हैं, वह सो क्यों जाते हैं? आप चाहते हो आप लोग कि मैं अच्छा करूं, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि इतना बुरा कर देते हैं कि आपको भी नहीं पता चलता है कि हम इतने बुरे कैसे हो गए। यह स्थिति क्यों आती है? यह स्थिति इसीलिए आती है कि कभी भी किसी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति इतना आसक्त नहीं होना चाहिए, इतना डूबना नहीं चाहिए, इतना अपनी निर्भरता को, अपने स्वाभिमान को खोना नहीं चाहिए कि आप जो है आपको, आपके पास धर्म रहते हुए आपको कोई अपने अंगुली पे चला दे। परंतु उस समय जो है दुर्योधन ने भीम जैसे भीष्म पितामह जैसे, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को जो है अपनी अंगुली पर नचा दिया। क्यों? क्योंकि यह योद्धा जो है अपने स्वाभिमान को नहीं जगा पाए, और अपने स्वाभिमान को जगाने वाला केवल एक ही योद्धा था उसमें, विदुर। विदुर ऐसे नीतिकार हुए थे कि उनके जैसा नीतिकार कोई था ही नहीं। मात्र एक ही योद्धा था जो हर पक्ष में, हर गलत कार्य में, अधर्म में वह खड़ा हो जाता था, कहता था मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा। मंत्री का पद था उनको, परंतु उन्होंने उस मंत्री के पद को छोड़ दिया, मंत्री के पद को त्याग दिया, और त्याग करके राज्य को छोड़ करके चले गए। वो धृतराष्ट्र को उनका राजपाट सौंप करके महाभारत युद्ध होने से पहले कि आप युद्ध को रोको, बार बार विदुर ये कहा करते थे कि महाराज आप ही इस युद्ध को, महाभारत की युद्ध को रोक सकते हो। परंतु धृतराष्ट्र इतने ज़्यादा पुत्र मोह में मोहित हो गए थे कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। और विदुर जैसा महामंत्री को खो देना ये विनाश का सबसे बड़ा लक्षण है। जो विदुर जैसे नीतिकार को जिसने त्याग दिया, उस समझिए कि उस राज्य का, उस हस्तिनापुर का विनाश निश्चित है। और विदुर को यह पता चल गया था कि अब इस हस्तिनापुर का और इस कौरवों का विनाश निश्चित है, और विनाश हो ही गया, क्योंकि यह बात जो है बहुत पहले जो है विदुर को पता चल गई थी। जो धर्म के तरफ लड़ने वाला और धर्म का जिसने केवल खुलकर के जो विरोध किया था, वह केवल विदुर थे। पूरे जो है हस्तिनापुर में यदि कोई अकेले खड़ा था धर्म की तरफ, और धर्म को लेकर के जो अलग हो गया, वह मात्र अकेला योद्धा विदुर थे। विदुर के अलावा कोई भी ऐसा सभी का स्वाभिमान मर चुका था। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य, भीष्म का भी स्वाभिमान मर चुका था।
कृपाचार्य जैसे गुरु जैसे जो अपने शिष्यों के विरुद्ध खड़ा हो गया, वह मारने के ही योग्य है। अब ये बताइए कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इतने बड़े ज्ञानी और इतने बड़े योद्धा क्यों नहीं खड़े हुए? भगवान श्री कृष्ण ने इनको क्यों सबको जो है युद्ध में विनाश करवाया? अर्जुन के द्वारा क्यों करवाया? क्यों? क्योंकि यह पहले ही मर चुके थे। इसलिए मर चुके थे कि इनके अंदर धर्म ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए थे। इसीलिए मार दिए गए थे कि जिसके अंदर धर्म नहीं होता है वह मारा ही जाता है, चाहे कि अपने आप में क्यों ना बहुत बड़ा विशाल ही हो, अपने आप में क्यों ना बहुत बड़ा महारथी ही क्यों ना हो। जो धर्म के साथ रहता है वही जिंदा रहता है और उसी की विजय होती है। तो धर्म क्या है आपके पास? आपके पास धर्म है कुछ? यहाँ तक कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे योद्धा भी जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय उन्होंने धर्म को त्याग दिया था। धर्म के 10 लक्षणों को छोड़ दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और कर्ण जैसे योद्धाओं को मारने के लिए है उन्हीं से उपाय पूछते थे कि आपको कैसे मारा जाए, क्योंकि आपके पास धर्म नहीं बचा। जिस समय धर्म आपके साथ होना चाहिए था उस समय तो आप मौन हो गए थे, चुप हो गए थे। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था उसी राज्य में बैठ करके सिर नीचे कर लिए थे आप लोग। तो ये दुर्योधन क्यों इतना खुश हो रहा है कि मैं जो धर्म की तरफ लड़ने वाले थे मैं उनको अपनी तरफ मिला लिया? क्यों हो रहा है? क्योंकि जो धर्म बहुत अपने आप को धार्मिक समझते थे उन पर भी दुर्योधन तो हमेशा युद्ध करने वाला राक्षस ही है हमारे अंदर। और जब एक राक्षस एक देवता को जब परास्त कर देता है अपने बल पे, धर्म को उनके अंदर का नष्ट कर देता है, तो इसीलिए वह सामने से आकर के कहता है कि देखो मेरे साथ इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं जो अपने आप को एक समय में बहुत बड़े धार्मिक कहा करते थे, वह आज अधर्म के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं भाई? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये ऐसे योद्धा खड़े थे जो धर्म की पताका लेकर के हमेशा फहराते रहते थे। आज इनको क्यों ऐसा पड़ गया? आज इनके साथ ऐसा क्या हुआ? इसीलिए हुआ कि वह धर्म को छोड़ चुके थे। धर्म के किसी भी लक्षण को धारण नहीं कर पाए जीवन में। और थोड़ा सा विदुर के बारे में मैं इसीलिए बताऊं कि विदुर राज्य को त्याग दिए, राज का मंत्री पद उनको छोड़ना पड़ा, परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ा उस बंदे ने। इतना महान योद्धा, उसके जैसा योद्धा तो कोई था ही नहीं। वह धर्म के लिए राजपाट छोड़ करके किनारा ले लिए थे कि मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूंगा। विदुर एक अकेला योद्धा था। और यहाँ पे जो इतने गर्व के साथ दुर्योधन जो सात्विक लोगों का नाम ले रहा है, वह इसीलिए ले रहा है कि ये जो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ये अपने आप में बड़े धुरंधर थे, बड़े महारथी थे, वह भी आज अधर्म के कारण, इसीलिए जीवन में अधर्म के कारण आज मेरे पैरों तले दबे हुए हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी अधर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। अधर्म की तरफ यदि एक समय के लिए भी आप चले गए तो आप हमेशा के लिए गुलाम हो सकते हो, हमेशा के लिए परास्त हो सकते हो। और यही हाल दुर्योधन का हुआ, यही हाल यही हाल भीष्म पितामह का हुआ, दुर्योधन कृपाचार्य का हुआ, और बड़े बड़े कर्ण जैसे योद्धाओं का भी हुआ। कर्ण को भी ये बातें सब पता थी कि दुर्योधन अत्याचारी है। कर्ण भी चाहता था कि कर्ण को ये पता था कि पांडव हमारे भाई हैं।
परंतु दुर्योधन से उसकी मित्रता थी। इसलिए वो मित्रता का कर्तव्य निर्वहन कर रहा था। वह मात्र अकेला ऐसा योद्धा था जो उसके बुरी परिस्थिति में दुर्योधन ही मात्र खड़ा हुआ था, उस समय कोई नहीं खड़ा हुआ था। इसीलिए जो है कर्ण जो है कभी भी जो है दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। और महाभारत की युद्ध में यदि भगवान श्री कृष्ण किसी योद्धा की बार बार प्रशंसा करते हैं तो वह कर्ण की करते हैं। महाभारत की युद्ध में सबसे प्रिय यदि योद्धा कोई था भगवान श्री कृष्ण का तो वह था कर्ण। कर्ण का जीते जी भी प्रशंसा करते थे और मरने के बाद भी उसकी प्रशंसा करते थे किए, क्योंकि एक तरह से जो उसने कर्म किया था वो अपने कर्तव्य को लेकर के किया था, परंतु जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वह भी अधर्म की तरफ हो गया था, इसीलिए वो मारा गया था। इसीलिए जब अन्याय हो तो धर्म का साथ दीजिए, जब कहीं पे अन्याय हो रहा हो तो धर्म के साथ खड़े हो जाइए, अधर्म का साथ कभी मत दीजिए। नहीं तो एक क्षण के लिए किसी सुख के लिए आपके द्वारा किया हुआ जो है, आपके द्वारा कर्म जो है आपके लिए मृत्यु का कारण बन सकता है, आपके लिए आपके नाश का कारण बन सकता है। और अर्जुन जो है, दुर्योधन जो है, इसीलिए मन ही मन जश्न मना रहा है और अपने और पांडवों की सेना में तुलना कर रहा है। तुलना इसीलिए कर रहा है कि जो है मेरे पास तो ऐसे ही ऐसे योद्धा हैं जो कि पांडवों के पास है ही नहीं। वह जो है द्रौपदी के चीर हरण से पहले वाले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को समझता है कि ये इन लोगों के पास वही शक्ति है, परंतु जब उनकी आंखों के सामने जब अधर्म हो गया, धर्म की जब रक्षा नहीं हुई, तो उसी दिन उन सब की भीष्म पितामह की, द्रोणाचार्य की, कृपाचार्य की मृत्यु हो गई। उसी दिन मृत्यु हो गई। परंतु यह बात दुर्योधन को नहीं पता चल पाती है कि इनकी तो मृत्यु हो चुकी है। यह केवल सिर दिखाने के लिए है। युद्ध क्षेत्र में इनके पास वो ताकत नहीं है जो पहले धर्म को लेके चलते थे तब थी। यदि धर्म को लेके चलते उस समय तो वह सबसे बड़ी योद्धा होते, परंतु वह धर्म को छोड़ चुके थे, इसलिए जो है वह बहुत बड़े योद्धा नहीं रहे होंगे। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अपने आप में बहुत बड़े योद्धा, परंतु उनके सामने जो है जब अधर्म हो गया तो उनके अंदर की सारी शक्ति छीण हो गई। परंतु मूढ़ जो है, मूर्ख दुर्योधन यही समझता था कि इनके जैसा तो कोई योद्धा ही नहीं होगा। इसीलिए जो है वो इतना अहंकार करता है, इसीलिए जो है वह युद्ध में जो है इतनी अहंकार की बातें कर करके और जो है कृपाचार्य को और भीष्म पितामह को ये बातें बता रहा है कि मेरे साथ जो है मेरी सेना में जो है इस तरह की योद्धा हैं। साउंड बंद कर लीजिए पूनम जी, अपना साउंड माइक ऑफ करिए। तो इस तरह से जो है दुर्योधन भी अधार्मिक तो पहले से ही था वो, परंतु उसे भी नहीं पता चलता है, वो तो धर्म को पहले से ही छोड़ रखा है, उसको कोई धर्म से लेना देना नहीं है। परंतु जो धर्म को लेकर के चलने वाले थे, जब एक बार उन्होंने अधर्म कर दिया तो फिर वह धर्म की जो शक्ति होती है, धर्म की जो ताकत होती है, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। दुर्योधन तो उसी मद में, उसी अहंकार में चूर होकर के ये समझता है कि मेरी तो युद्ध विजय निश्चित है, क्योंकि मेरे साथ तो कर्ण है, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य जैसे योद्धा हैं, जो अर्जुन जैसे योद्धा को तैयार कर दिए। जब वो मेरे तरफ से लड़ेंगे तो मेरी विजय क्यों नहीं होगी, इसी अहंकार में था। परंतु उसको ये नहीं पता था कि जो उसके तरफ से जो योद्धा खड़े थे वह सारे के सारे अधर्म के तरफ आ चुके थे, धर्म का साथ छोड़ चुके थे। और कहते हैं गीता में बार बार ये कहा गया है कि जो धर्म के तरफ रहता है उसी की विजय होती है, और जो अधर्म के तरफ रहता है उसकी हमेशा हार होती है।
जो धर्म की तरफ रहता है उसी की विजय हुई भी है। और जो अधर्मी रहा है वह सदा से हारा है। थोड़ा सा जो धर्म की तरफ चलता है उसको परेशानियां होती हैं, थोड़ा समय लगता है, परंतु विजय उसी की होती है। इसलिए कोई भी समस्या हो, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान राम के कुल में महाराजा हरिश्चंद्र हुए थे। महर्षि विश्वामित्र ने उनकी बड़ी घोर परीक्षा लिए थे, परंतु उन्होंने अपने सत्य वाले धर्म को नहीं छोड़ा। यहां तक कि उनका राजपाठ तक जो है छिन गया। उनको जो है डोमराज के यहां जाकर के जो है लाशें जलानी पड़ गई। उनकी जो पत्नी थी वह दूसरे के यहाँ जाकर के बर्तन आदि साफ किया करती थी और उससे पेट पाला करती थी। यह तमाम समस्याएं जो है झेलनी पड़ गई, परंतु उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। परंतु हमारे साथ ऐसा होता है कि यदि हमें थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, तो हम धर्म को छोड़ देते हैं। धर्म का जो है, आपने यदि जीवन में धर्म को धारण किया है तो उसे कभी मत छोड़िएगा। यदि आप अधर्म का साथ देते हैं, अधर्म हमेशा लुभावना होता है, अधर्म हमेशा जो है आकर्षित करने वाला होता है, अधर्म हमेशा जो है क्षणिक आनंद देने वाला होता है, अधर्म हमेशा जो है आपको लगता है कि यह सबसे अच्छा है और यह देख करके व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होता है, परंतु उसका आनंद अस्थायी नहीं होता है। इसलिए अधर्म की तरफ कभी मत खड़े होइए, चाहे कितनी भी परिस्थितियां खड़ी हो जाएं आपके सामने। हमारे देश का पतन, हमारे लोगों का पतन इसीलिए होता है कि हर चीज़ जो है लाभ हानि की दृष्टि से देखते हैं कि मुझे लाभ हो रहा है, छोड़ो इसमें कर ही लो। चाहे कोई भी, किसी भी, चाहे धार्मिक व्यक्ति हो या अधार्मिक व्यक्ति हो। यदि अधार्मिक व्यक्ति है तो उसके साथ भी खड़े हो जाओ। पहले जो धार्मिक हुआ करते थे, जो धर्म को समझते थे, वह अधार्मिक का साथ कभी नहीं देते थे, क्योंकि यह उनको पता था कि विजय उसकी नहीं होगी। विभीषण को पता था कि रावण अधार्मिक व्यक्ति है, इसीलिए जो है कभी रावण के साथ नहीं खड़ा हुआ। वह भी जो है रावण को समझाया, परंतु रावण नहीं माना और उसने अधर्म का जो है साथ छोड़ दिया और भगवान राम के साथ जाके मिल गया। तो हमेशा धर्म की तरफ रहिए, अधर्म का साथ हमेशा जो है छोड़ दीजिए। विजय आपकी ही होगी, आज नहीं तो कल होगी, परंतु होगी जरूर। इसीलिए जो है दुर्योधन जो है इतने गर्व से जो है इन योद्धाओं का नाम ले रहा है, जो योद्धा पहले ही मर चुके हैं। जिसके अंदर धर्म नहीं है वह मरा हुआ ही है। भले से अहंकार में अपने आप को कहता है कि मैं धार्मिक हूं। अधार्मिक व्यक्ति जो है हमेशा जो है अधर्म का ही कार्य करता है, और जो धार्मिक होता है वह हमेशा धर्म का ही कार्य करता है, क्योंकि धर्म जिसके साथ है वही उसी का अस्तित्व है, और जिसके पास धर्म नहीं है, जिसके साथ धर्म नहीं है, उसका हमेशा जो है हार होता है, उसका हमेशा नाश होता है। आगे के मंत्रों में थोड़ा चलते हैं। और ये कहता है दुर्योधन की पांडवों की सीमा, तो पांडवों की सेना और पांडव तो बड़े सीमित हैं, परिमित हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, परंतु हमारी जो सेना है वो तो अपरिमित रूप में है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इस श्लोक के माध्यम से चलते हैं, 11वें श्लोक में चलते हैं। दो और श्लोक लेते हैं उसके बाद से। तो अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मे वा भिरच्छन्तु भवन्तः सर्वः एव हि तस्य संजनयनं नयन
हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनदोच्चैः शंखम मद दद्मौ प्रतापवान। 12 मंत्र। ततः शंखश्च भय भय भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्याहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो अभवत्। तो अब कहते हैं कि तो अब आप सब लोग जिसको जो जो काम सौंपा गया है उसके अनुसार अपने अपने मोर्चे पर डट जाएं और भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन ऐसा कहता है। दुर्योधन अपनी सेना को ये कहता है, अपने जितने यहाँ पे योद्धा थे और सेना नायक थे और सेना के सैनिक थे, उनको ये कहता है कि अब सब लोग जो है जिसको जो जो काम सौंपा गया है उसके अनुसार अपने अपने मोर्चों पर डट जाएं और भीष्म पितामह की रक्षा करें। ऐसा जो है दुर्योधन अपनी सेना को आदेश देता है। यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ा हर्ष उत्पन्न करने के लिए कौरवों के वृद्ध प्रतापी भीष्म पितामह ने, देखिए भीष्म पितामह एक यहाँ पे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? दुर्योधन के हृदय में हर्ष भरने के लिए जो है कौरवों में वृद्ध प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गर्जना करके अपना शंख फूंका। सबसे पहले युद्ध की शुरुआत कौन किया? शंखनाद कौन किया? भीष्म पितामह ने किया। इतना बड़ा वृद्ध जो है और इतना ज्ञानी और इतना सबको देखने वाला, सबकी रक्षा करने वाला जो है अधर्म के तरफ से खड़े होकर के यदि शंखनाद कर दे तो आप यह पूरी तरह से अधर्म ही है। और ये सब अधार्मिक लोग ही हैं जो धर्म को छोड़ चुके हैं। अब ये बताइए कि जब भीष्म पितामह जैसा योद्धा जो है शंखनाद कर रहा है तो अर्जुन और युधिष्ठिर के भी मन में क्या उत्पन्न हुआ? उसके बाद शंख भेरियां ढोल नगाड़े और लड़ाई के बाजे एकदम बज उठे और इससे इनका नाद चारों ओर गूंज उठा। जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो जब युद्ध हुआ करते थे तो उस समय भेरी ढोल नगाड़े आदि बजाया जाता था। अभी भी युद्ध होता है तो अब तो हमारे देश की सेना में अंग्रेज़ों का बैंड बाजा बजता है, डम डम डम, देखा होगा। पहले हमारे देश में जब युद्ध हुआ करता था तो भेरी बजता था, शंख बजता था, ढोल बजता था, नगाड़े बजते थे। परंतु अब तो अंग्रेज़ों का अंग्रेजी वाला जो है जो परेड 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन जो है परेड करते हुए सेना जाती है, देखा होगा आप लोगों ने। तो अंग्रेज़ों वाला बाजा बजता है तो वो तो इसलिए आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो पहले के समय में यदि आप लोग नगाड़ा भेरिया ढोल आदि बजते हुए देखा होगा तो उस तरह के बाजा बजते थे युद्ध जब होता था तो। और यह क्यों बजते थे? यह उत्साहवर्धन के लिए बजते थे। इससे जो है खून उबलने लगता है, एक दूसरे के प्रति युद्ध करने के लिए तैयार तत्पर हो जाता है जब ये नगाड़े ढोल भेरी आदि बजते हैं। तो जब ऐसा धार्मिक व्यक्ति जब अधर्म के साथ खड़ा हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण तो मारेंगे ही और मरवाएंगे ही। क्यों न उनके बड़े घनिष्ठ ही क्यों न हो, क्यों न उनके बड़े करीबी ही क्यों न हो, युद्ध तो होगा ही। और जो अधर्म का साथ देने वाले हैं वह कोई नहीं बचेगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही